अगर देखा जाए तो चारों युगों में अनेक प्रभावी, परमार्थी और बलशाली, प्रभावशाली राजा हुए, परंतु भारतीय वांग्मय में भगवान श्री राम और राम राज्य की जो वांछनीयता थी वो हमेशा बनी रही। अब अगर हम देखें तो दशरथ जी ने भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के लिए जब उन्होंने घोषणा की कि राज्याभिषेक होगा, तो समस्त अयोध्यावासी उत्सुकता और उल्लास में खोए हुए थे और वे चाहते थे कि जल्दी से जल्दी भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो। सो एक सवाल मन में कौंधता है कि क्या उस समय के इतने गौरवशाली और सर्वसंपन्न अयोध्या राज्य में क्या कोई न्यूनता थी कि जो समस्त अयोध्या की प्रजा राम राज्य को प्राप्त करने के लिए उत्सुक थी? मन चंचल है श्याम जी। इसके साथ ही थोड़ी सी भूमिका के साथ मैं आपको एक और उसमें देता हूं। महाराज दशरथ ने श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा की, पर वे उनका राज्याभिषेक देख नहीं पाए। कभी कभी लगता है कि शायद श्री राम को जन्म देना आसान था, लेकिन राम राज्य को देखना कठिन था। तो पहला प्रश्न मैं आपसे यही करना चाहता हूं कि इस जटिल गुत्थी पर करते हैं कि राम राज्य की आवश्यकता क्यों है, और इससे ही मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस गुत्थी को सुलझाने में सहायता करें। श्रीमन महागणाधिपते नमः। विघ्न विनाशक मंगल मूर्ति गौरीपुत्र भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए, श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए, वागवागेश्वरी भगवती भारती मां सरस्वती की वंदना करते हुए, ज्ञान यज्ञ विचार यज्ञ की इस पावन भूमि की पवित्र रज का मस्तक पर तिलक करते हुए और अपने सदगुरुदेव भगवान के चरणामृत और वेदवंदिता मेकल सुता शिवप्रिया भगवती मां रेवा श्री नर्मदा जी के जल का आचमन करते हुए, आज के सारस्वत अनुष्ठान में आप सबके बीच में अपना आत्मनिवेदन रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सबकी मंगलमय उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आदरणीय तिवारी जी के जिज्ञासा के संदर्भ में कुछ आत्मनिवेदन रखता हूं। उसके पहले निवेदन करता हूं कि श्रीमद् भागवत में विराट तत्व को लेकर 3 नदियों की चर्चा है। विराट में मिलना हो तो मां गंगा का आश्रय लेना चाहिए, विराट का अनुभव करना हो तो मां यमुना जी का आश्रय लेना चाहिए, और स्वयं विराट होना हो तो मां नर्मदा जी की शरण में जाना चाहिए, जिसके तट पर वामन भी जाकर विराट हो जाता है। वो नर्मदा का ही तट था जहां वामन भगवान विराट हुए। नर्मदा का आश्रय वामन को भी विराट कर देता है। गंगा की महिमा अक्षुण्य है, लेकिन जब वामन भगवान का एक चरण नर्मदा जी के तट पर था और दूसरा चरण जब ब्रह्मलोक में पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने चरण धोए, उससे गंगा की उत्पत्ति हुई। इसलिए ज्ञान की गंगा हो कि प्रेम की गंगा हो, संतति की गंगा हो कि समृद्धि की गंगा हो, हर गंगा का जन्म मेरी मां नर्मदा के तट पर होता है। इसलिए गंगा से भी पहले मैं जय बोलता हूं नर्मदा मैया की, फिर बोलिए गंगा मैया की, और फिर बोलिए तीर्थराज प्रयाग की। आइए आरंभ करें। आदरणीय तिवारी जी ने प्रश्न पूछा है कि राम राज्य की आवश्यकता क्यों है। जब महाराज दशरथ जी ने यह घोषणा की कि मैं राम को राज्य देना चाहता हूं, और वो किस संदर्भ में की कि महाराज दशरथ सभा में बैठे थे और हाथ में कांच था, मुकुट देख रहे थे। क्योंकि अयोध्या कांड का आरंभ गोस्वामी जी दर्पण से करते हैं, क्योंकि बालकांड
मां का कांड है और अयोध्या कांड पिता का कांड है। मां मोम होती है, बेटे पर दुख पड़े तो या बेटे से दुख मिले तो पिघल जाती है, लेकिन पिता कांच होता है, उसके पास पिघलने की संभावना नहीं है, कांच केवल तड़क जाता है। इसलिए दशरथ तड़क गए, कौशल्या रो पड़ी। इसलिए यहां विश्वविद्यालय के आंगन में मैं कहना चाहता हूं मनोविज्ञान मानस का, कि मां के साथ व्यवहार में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो चलेगा, लेकिन पिता बहुत कांच है, उसके साथ व्यवहार में सावधानी रखना। और इसलिए महाराज दशरथ जब कांच देख रहे थे तो अपना मुकुट उन्होंने टेढ़ा देखा तो मुकुट उतार कर रख दिया नीचे। सुमंत जी ने पूछा कि महाराज ये मुकुट नीचे क्यों रख दिया? बोले मुकुट ढीला हो गया और आज पहली बार ढीला हुआ था। सुमंत जी ने कहा कि महाराज आप कहें तो नया बनवा दें और आप कहें तो इसी को रिपेयर करवा दें। दशरथ जी ने कहा महामत्य अगर मेरी बात मानते हो तो मेरा आग्रह। बोले क्या? बोले ना तो इसको मेरे नाप का बनवाया जाए और ना मेरे माथे के नाप का दूसरा मुकुट लाया जाए, बल्कि मेरी तो इच्छा है कि इस मुकुट के नाप का माथा ढूंढ लिया जाए और मुझे लगता है अब मेरे राम के माथे के लायक हो गया है। पहली बार ढीला हुआ मुकुट और महाराज दशरथ ने घोषणा कर दी कि मैं इसे राम को देना चाहता हूं। यह पहली बार संसार में राम राज्य की घोषणा हुई थी। फिर महात्मा गांधी जी ने कहा राम राज्य आना चाहिए। भारत के बहुत संतों ने, राजनीतिज्ञों ने कहा राम राज्य आना चाहिए, लेकिन सबसे पहले किसी ने कहा था कि देश में राम राज्य आना चाहिए तो महाराज दशरथ ने कहा था। और महाराज दशरथ ने पहली बार मुकुट ढीला हुआ, जबकि मुकुट केवल दशरथ जी का ढीला हुआ ऐसा नहीं। जब अंगद जी गए रावण की सभा में और हाथ मारा तो रावण के 10 मुकुट नीचे गिर गए। इसका मतलब ढीले तो उसके भी हो गए थे, लेकिन वो दौड़ा और अपने मुकुट उठाकर फिर सिर पे रख लिए। कुछ मुकुट उठाकर अंगद जी ने रामादल में फेंक दिए। 72 चतुर्युगी तक राज्य करता रहा, लेकिन अपना मुकुट किसी को नहीं दिया। समय आने पर जो सत्ता और सिंहासन आने वाली पीढ़ी को दे दे वो दशरथ होते हैं, और मरते मर जाए लेकिन सत्ता का लोभ न छूटे वो दशानन होते। फिर ये तय करना पड़ेगा कि राजनीति में पद पर रहने की आयु कितनी है। अब ये तो दिल्ली तय करेगी, मुझे नहीं तय करना है, लेकिन मेरी रामायण कहती कि पहली बार मुकुट ढीला हुआ और महाराज दशरथ ने घोषणा कर दी। जो पहली बार ढीला होने पर ही मुकुट दे सके वही रामराज्य की नींव रख सकता है। अगर ऐसा पिता ना हो, दशानन रामराज्य नहीं ला सकते। रामराज्य लाएगा तब कोई दशरथ ही रामराज्य लाएगा। और रामराज्य की आवश्यकता क्यों है, तब बहुत सावधानी से सुनिएगा। मुझे लगता है कि भूमिका ही उत्कर्ष हो जाएगी, क्योंकि जब महाराज दशरथ जी ने कहा मैं राम को राजा बनाना चाहता हूं तो सारी सभा नाचने लगी, उल्लास उमंग में डूब गई और कहने लगी महाराज आपके मुंह में घी शक्कर। एक भी व्यक्ति ने यह नहीं कहा महाराज दशरथ जी को कि महाराज 5 साल आप और काम चला दीजिए। वशिष्ठ जी ने भी कहा राजन तुम्हारा निर्णय बहुत उत्तम है। प्राण से अधिक प्रेम जिसको करते थे महारानी कैकेयी, उन्होंने भी नहीं कहा कि महाराज आप ही बने रहिए, राम को तो अभी बहुत समय है, बन जाएंगे राम राजा। कैकेयी ने भी ये कहा कि भरत राजा बने, लेकिन ये नहीं कहा कि दशरथ राजा बने। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए दशरथ जी पर क्या बीती होगी। आप सब मनोविज्ञान से जुड़े लोग हैं, मुझे बता दीजिए कि महाराज दशरथ जी को एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि महाराज 5 साल और आप काम चला दीजिए। बस यही से प्रश्न ढूंढा जाए कि क्यों दशरथ जी का राज्य हटाना आवश्यक था।
पूरी अयोध्या ने एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा। इसलिए इसमें से मेरी व्यासपीठ दो संदेश बड़े ढूंढती है। एक तो ये कि आप कितने भी अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन नियति ने आपका विकल्प बना रखा है, और नियति ने आपसे आपका विकल्प अच्छा बना रखा है। अहंकार मत पालिए कि मेरा कोई विकल्प। इस नियति में दशरथ का विकल्प राम है। जब ये ध्यान आ जाएगा तो सारे रास्ते आगे राम राज्य के खुल जाएंगे। हमारा विकल्प है, और हमसे अधिक किसी को, समाज को हमसे अच्छे को चुनने का अधिकार है। इसलिए अयोध्या ने उत्सव मनाया। दशरथ जी स्वीकार करके इस बात। क्यों राम राज्य आवश्यक है? क्योंकि जब गिद्धराज जटायु का बलिदान हुआ, और जब भगवान राम जानकी जी को ढूंढते हुए जा रहे थे, तो गिद्धराज जटायु मार्ग में मिले। भगवान राम ने जटायु जी को गोदी में लिया। उसकी चर्चा तो इस सत्र में मैं बहुत विस्तार से करूंगा। राम राज्य का प्रथम बलिदानी क्योंकि जटायु ही है। उनके बलिदान के बगैर राम राज्य के आने की संभावना नहीं है। उसकी चर्चा में आपसे व्यापक करूंगा। लेकिन जब जटायु जी स्वर्ग को जाने लगे, तो भगवान राम ने कहा कि मेरे पिता समान जटायु, आप स्वर्ग में जा तो रहे हो, लेकिन वहां पिताजी मिलेंगे, और पिताजी को मत कहना कि जानकी जी का हरण हो गया है। मेरी सौगंध है आपको। लेकिन जटायु जैसे ही स्वर्ग में पहुंचे, द्वार पर महाराज दशरथ मिल गए। कहा, आइए आइए गिद्धराज जटायु, स्वर्ग में आपका स्वागत है। गिद्धराज जटायु रो पड़े कि नहीं अवधेश, मेरा स्वागत मत कीजिए, आज बहुत बुरा समाचार लेकर आए हूं। बोले क्या? बोले राम जी ने सौगंध दी है, मैं सौगंध तोड़कर कहता हूं कि आपकी बहू जानकी का हरण हो गया है। मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी को हरण करके रावण ले गया है। महाराज दशरथ धड़ाम से गिर पड़े स्वर्ग में, दोनों मुष्टिका उठाई और छाती पीटने लगे। जटायु ने कहा, क्या हुआ महाराज? बोले मेरी जानकी के हरण का जो दोषी, उसे दंड मिलना चाहिए। मेरे जानकी के हरण करने वाले दोषी को दंड मिलना चाहिए। जटायु जी ने पूछा, कौन है दोषी? रावण? बोले नहीं, रावण दोषी नहीं है। फिर मंथरा? बोले नहीं। महारानी कैकेयी? बोले नहीं। सरस्वती? बोले नहीं। सोने की हिरण के पीछे गए राम दोषी है? बोले नहीं। कुटिया में अकेले छोड़कर गए लक्ष्मण दोषी है? बोले नहीं। लक्ष्मण रेखा को पार कर गई स्वयं जानकी दोषी? बोले नहीं। मेरी जानकी के हरण के लिए कोई दोषी नहीं है, बस एक दोषी है। बोले कौन? बोले वो दोषी मैं हूं। बोले क्यों? बोले मैंने अपने समय में अगर रावण को मार दिया होता तो आज मेरी जानकी का हरण नहीं होता, लेकिन मैंने अपने समय में अपने वर्तमान के रावण को नहीं मारा। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनिमन मोह ही, वो नरलोक की, नागलोक की, गंधर्वलोक की, मृत्युलोक की कन्याओं को उठाकर ले जाता रहा, और मैं अयोध्या में मौन बैठा रहा। मैं सोचता रहा कि वो तो दूसरों की बेटियों को ले जा रहा है, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि जो दूसरों की बेटियां ले जा रहा था, वो कल मेरी बहू को भी ले जा सकता है। काश मैंने अपने समय में रावण को मार दिया होता। मेरा राम जब महामुनि विश्वामित्र के साथ गया तो मारी, सुबाहु और ताड़का को परास्त करके आया। मैंने उस समय पूछ लिया होता कि राम तूने कितनों को मारा और कितने बचे हैं, तो विश्वामित्र मुझे बता देते कि महाराज अभी राम ने तो केवल गुर्गों को मारा है, बोस तो अभी लंका में जिंदा है, और मैंने अगर बोस को मार दिया होता तो आज मेरी जानकी का हरण। बस यही अंतर है राम राज्य और दशरथ राज्य में। इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में राम राज्य आना चाहिए कि दशरथ राज्य आना चाहिए, तो आप सभी कहेंगे कि राम राज्य आना चाहिए। दशरथ राज्य, क्योंकि दशरथ राज्य की कमी यह है कि दशरथ राज्य में धर्म की तो जय है, लेकिन अधर्म का नाश।
और राम राज्य शुरू होता है अधर्म का नाश हो और फिर धर्म की। यही मूलभूत अंतर है राम राज्य और दशरथ राज्य का। दशरथ राज्य में धर्म की तो जय बहुत हुई, लेकिन महाराज दशरथ ने कभी घर से बाहर निकल अधर्म का नाश। दशरथ के राज्य में समझौता है कि रावण तुम अपना काम करते रहो, अयोध्या में हम अपना काम करते रहेंगे, और जब तक लाल बत्ती में कुछ लोग घूमते रहेंगे और कुछ लोग गुंडा हफ्ता वसूली करते रहेंगे, तब तक दशरथ राज्य है, तब तक राम राज्य नहीं है। जिन दिन गुंडों की हफ्ता वसूली बंद हो जाए, समझ लेना इस देश में राम राज्य आ गया। यही मूलभूत अंतर है। और चर्चा निकली तो मैं कह ही दूं कि 4 लोग अपने समय में रावण को मार सकते थे, लेकिन 4 लोगों ने अपने समय में रावण को नहीं मारा। पहले महाराज दशरथ मार सकते थे। दूसरे, मध्य प्रदेश में जिस मां नर्मदा की चर्चा हम कर रहे हैं, उसकी गोदी में रावण को मारा जा सकता था। शस्त्रधारा में रावण आया, लेकिन सहस्त्रार्जुन भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। उन दिन उसको उठाकर फेंकने के बजाय पैर के नीचे दबाकर सहस्त्रार्जुन भगवान मार देते, तो हम मध्य प्रदेश वाले भी कह देते कि उत्तर प्रदेश वालों तुम ही रावण को मारना नहीं जानते, मध्य प्रदेश वाले भी मारना जानते। लेकिन उन दिन क्षमादान दे दिया गया। और तीसरा, बाली मार सकता था। 6 महीने तक कांख में लेकर घूमता रहा, लेकिन बाली ने रावण को मारा नहीं, रावण को पाला। अभी मैं भंडार वाले की बात नहीं करूंगा आपसे, लेकिन जो जो रावण को पालते रहे हैं, कल रावण उनकी मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए देश के वालियों को मेरा आग्रह है कि रावण को मारना शुरू करो, पालना बंद करो। और चौथा, यहां जितने विप्र वर्ग बैठे उनके चरणों में प्रणाम करके कोहनी तक हाथ जोड़कर माफी मांगकर कहता हूं कि अगर आपको ठेस लगे तो मुझे क्षमा कर देना। एक मार सकते थे भगवान परशुराम, एक हुंकार में परशुराम भगवान की मर जाता, लेकिन 21 बार क्षत्रियों से धरती को खाली कराने वाले भगवान परशुराम, अगर एक बार आप रावण से धरती को खाली कर देते तो मेरी मां सीता का हरण नहीं होता। लेकिन शायद जातिगत समस्या तब भी रही होगी जो आज रही है। आइए तिवारी जी, धन्यवाद। मैंने आपके प्रश्न का निवेदन किया कि राम राज्य आवश्यक क्यों है, क्योंकि अब राम राज्य में अधर्म का नाश पहले होगा, धर्म की जय बाद में होगी। और धर्म की जय होगी तो ही विश्व प्राणियों में सद्भाव होगा, और प्राणियों में सद्भाव होगा तो ही विश्व का कल्याण होगा, और विश्व के कल्याण के लिए राम राज्य आवश्यक है। वाह वाह वाह, क्या बात है श्याम जी। और मंच पर बैठकर मुझे तो इतना आनंद आ रहा है, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ श्रोता भी इस चर्चा का काफी आनंद ले रहे हैं। श्याम जी, आवश्यकता का तो आपने काफी बढ़िया उसकी चर्चा की, आपने काफी बढ़िया उसको विस्तार से बताया। अब आपने कहा कि स्वयं महाराजा दशरथ राम राज्य लाना चाहते थे। आपने देवताओं की बात करी, आपने भगवान परशुराम की भी बात करी। तो एक प्रसंग आता है कि जब वाल्मीकि रामायण का है कि श्री राम जब भगवान परशुराम से वैष्णव धनुष ले लेते हैं और दिव्य बाण ले लेते हैं, और वे कुछ नाराज भी रहते हैं परशुराम जी से, क्योंकि वो दशरथ जी का अनादर करते रहते हैं। उस समय भी सारे देवता ब्रह्मा जी को आगे करके आयुधारी श्री राम को देखने आते हैं। और ऐसे बहुत उदाहरण हैं जहां देवता और सारे स्वयं ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा उत्सुक थे कि अब शायद रामराज्य की स्थापना होगी। तो वे भी इंतजार करते रहे, महाराज दशरथ इंतजार करते रहे। आधुनिक भारत में कहें तो आपने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया, महात्मा गांधी, वे भी इसकी परिकल्पना करते रहे कि रामराज्य आना चाहिए। युगों युगों से यह चला आ रहा है। इसका बाधक तत्व क्या है जो कि इस मार्ग में बाधा है राम राज्य के आने में और विश्व कल्याण में? अगर आप इस पर अपना विचार प्रकट करें तो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके हृदय में राम राज्य आए, उसके घर में राम राज्य आए, इस राष्ट्र में राम राज्य आए और विश्व में राम राज्य आए।
लेकिन रामराज्य जी का असली बाधक तत्व कौन है? क्योंकि महाराज दशरथ सत्ताधीश थे, वो भी चाहते थे राम राज्य आए। वशिष्ठ जी संत हैं, वो भी चाहते थे राम राज्य आए। महामात्य सुमंत प्रशासक थे, वो भी चाहते थे राम राज्य आए। अयोध्या की प्रजा समाज है, वो भी चाहती है राम राज्य आए। सभी लोग चाहते हैं राम राज्य आए, लेकिन फिर राम राज्य में बाधक कौन है? एक बार तत्कालीन विदेश मंत्री माननीय सुषमा जी ने लोकसभा में एक वक्तव्य दिया। उस समय मैं उत्तर प्रदेश में था और एक पत्रकार वार्ता ही कर रहा था, तो एक्यूरेट फिगर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद सुषमा जी ने कहा था कि 75 ऐसे बिल हैं लोक कल्याण के जो लोकसभा अभी तक पारित नहीं कर पाई। और उस समय महिला बिल पर चर्चा हो रही थी। तो एक पत्रकार मित्र ने मुझे पूछा कि मनाव जी, आप क्या कहना चाहते हैं, ये इतने बिल लोक कल्याण के लोकसभा में पास क्यों नहीं हो रहे? मैंने कहा क्षमा करना, राजनीति में मेरी सिद्धता भी नहीं, रुचि भी नहीं, योग्यता भी नहीं, इसलिए राजनीति पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मेरा अध्ययन भी नहीं। लेकिन मेरी रामचरित मानस में एक बात कहती कि जिन प्रस्तावों की सुषमा जी ने चर्चा की आदरणीय, वो प्रस्ताव या तो किसी सांसद ने रखे होंगे, या तो किसी मंत्री ने रखे होंगे, या तो बहुत हुआ तो एक आध प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा होगा। लेकिन मेरी रामचरित मानस में एक प्रस्ताव ऐसा है जिसको चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने रखा था, जिसका अनुमोदन त्रिकालदर्शी, त्रिकालगामी, त्रिलोक विख्यात महामुनि वशिष्ठ ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। और पूरी राज्यसभा ने नाचकर उसे पास किया था, ताली बजाकर नहीं, नृत्य कर कर अयोध्या ने पास किया था कि राम राज्य आना चाहिए। लेकिन एक मंथरा ने 14 साल उसे डस्टबिन में डाल दिया। इसलिए शासक भी चाहता है राम राज्य आए, प्रशासन भी चाहता है राम राज्य आए, संत भी चाहते हैं राम राज्य आए, समाज भी चाहता है राम राज्य आए। बस एक मंथरा ही नहीं चाहती है कि राम राज्य आए। और उस मंथरा को ढूंढ लीजिए कि वो मंथराएं कहां राज्य नहीं आ रहा है, तो थोड़ा पड़ोस में या रिश्तेदारी में ढूंढ लेना, कोई ना कोई मंथरा बैठी होगी जो आपके घर में राम राज्य नहीं आने देना चाह रही। ये मंथराएं हैं। मंथरा किसको कहते हैं? जिसके मन पर थर जम गया हो, मन को दोषी मन, दूषित मन राम राज्य नहीं आने देना चाहता। इसलिए देश में मन को संस्कारित करना पड़ेगा जब राम राज्य आएगा। जब तक कलुषित मन के लोग समाज में बैठे हैं तब तक राम राज्य। और वो मंथनाएं कितनी शक्तिशाली होती है, कितनी शक्तिशाली होती है। मैं विजयराजे सिंधिया महाविद्यालय ग्वालियर संभाग में उसके रजत जयंती पर बोल रहा था। वहां 5 दिन मेरे व्याख्यान थे। एक दिन स्टॉप के साथ में परिचय में बैठा तो वहां के इंग्लिश के प्रोफेसर साहब ने मुझे पूछा कि पंडित जी, एक जिज्ञासा थी। मैंने कहा बोलिए सर, क्या? बोले पंडित जी बताइए, मंथरा पढ़ी लिखी कितनी थी? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, रामायण में नहीं लिखा कि मंथरा कितनी पढ़ी लिखी थी, लेकिन वो नौकरानी थी, दासी थी, इसलिए मैं अनुमान लगा सकता हूं कि अनपढ़ थी। उन्होंने सीधा मुझसे कहा कि आपकी मंथरा जिनने राम जी को 14 वर्ष वन में दिया वो तो अंगूठा छाप थी, हमारे कॉलेज में एक पीएचडी डिलीट मंथरा है। बोले मैंने प्रिंसिपल साहब को कहा कि सावधान रहना, एक अनपढ़ मंथरा ने राम जी को 14 साल भेज दिया, आपके यहां पीएचडी मंथरा है। और क्षमा करना, उस अनपढ़ मंथरा ने तो 14 साल राम जी को अयोध्या से बाहर रखा, लेकिन पढ़ी लिखी मंथराओं ने 500 साल राम जी को अयोध्या के मंदिर में नहीं जाने दिया।
और उसमें से 75 साल तो अपनी देसी मंत्राओं ने नहीं आने दिया। 1947 के पहले तो मैं विदेशी मंत्रा मान सकता था, लेकिन 47 के बाद तो स्वदेशी मंत्राओं ने नहीं आने दिया अंदर। और कुछ मंत्राएं तो अभी भी अयोध्या नहीं गई। क्या किया जाए इनका? इसलिए राम राज्य का बाधक तत्व मंत्रा, और उसे समझ लेना कि जो अयोध्या अगले दिन अपने राम के माथे पर राज मुकुट रखना चाहती थी, उसी अयोध्या को 10वें दिन भरत के माथे पर पगड़ी बांधना पड़ी। राज तिलक की रस्मों को जो पगड़ी की रस्मों में बदल दे, ऐसी खतरनाक मंत्राएं होती। कहां अयोध्या का राज उत्सव था और कहां महाराज दशरथ की पगड़ी की रस्म 10वें दिन? कहां 56 भोग लगना थे और कहां 10 दिन बिना बगरी सब्जी अयोध्या ने खाई। फिर भी यह समाज मंत्राओं से सावधान नहीं हो रहा है। उन मंत्राओं से सावधान होना चाहिए जिनको राम राज्य देश में आए तो पेट में दर्द होने लगता है। और ये मंत्राएं सबसे पहले अपना निशाना बनाती है राज दरबारों को। इसलिए मंत्रा सबसे पहली मार्गदर्शक बनती है कैकेयी की। इसलिए बड़े घरों में घुसी हुई बैठी है मंत्राएं। ये मंत्राएं झुग्गी झोपड़ी में नहीं है, ये मंत्राएं कनक महल में बैठी है, वहां से पकड़कर बाहर करना पड़ेगा। राज रानी की मित्र हो गई मंथरा। और दूसरी बड़ी कठिनाई ये कि महारानी कैकेयी की सहानुभूति है मंथरा के प्रति। जब जब बड़े लोग इस देश के इन गलत विचारधाराओं का समर्थन करेंगे, इनके पास सहानुभूति रखेंगे, क्योंकि रोती रोती मंथरा गई ना, तो कैकेयी ने यही कहा कि मंथरा लगता है आज तुझे लक्ष्मण ने फिर मारा होगा। क्योंकि जब जब इस दूषित मन को लाख गुना मन वाला लक्ष्मण ठीक करने जाता है, तब कैकेयी बचा लेती है। और जब जब मंथराओं को ठीक करने से कैकेयियां संरक्षण देती रहेगी, तब तक इस देश में रामराज टलता रहेगा। कैकेयी संरक्षण देती रही, लक्ष्मण ठीक तो करते थे उसको, लेकिन कैकेयी छुपा लेती थी अपने पास और लक्ष्मण को रोक देती थी। इसलिए जब जब सहानुभूति रहेगी मंथराओं के प्रति, तब तब रामराज्य में बाधक तत्व बनता रहेगा। और तीसरी बात, क्योंकि यहां बहुत बड़ा मीडिया बैठा है, मैं विश्व संवाद केंद्र इसका सहभागी, इसलिए एक प्रार्थना करता हूं कि आपसे पूछना चाहता हूं कि संसार की सबसे अच्छी खबर कौन सी थी कि कल अयोध्या में रामराज्य आ रहा है? इससे अच्छा कोई समाचार हो सकता था क्या? चारों युग में इससे अच्छा समाचार नहीं हो सकता था। लेकिन उसी समाचार को मंथरा ने कैकेयी के सामने ऐसा प्रस्तुत किया कि लगा कैकेयी को कि मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा। जब लोक मंगल के अच्छे समाचारों को भी व्यक्तिगत मीमांसा करके व्यक्तिगत सुख दुख से जोड़कर उसकी समीक्षा की जाती है, ऐसी पत्रकारिता देश में जब तक है, तब तक रामराज्य नहीं आ सकता। लोकमंगल का इतना बड़ा समाचार था कि राम राज्य आ रहा है, और वो कैकेयी को कह रही कि तेरा सर्वनाश हो जाएगा। जब लोकमंगल के समाचारों की व्यक्तिगत मीमांसाएं होने लगेगी, और जब तक पत्रकारिता में ऐसी मंथराएं बैठी रहेगी, तब तक राम राज्य में बाधक तत्व है। और इसलिए मुझे लगता है मंथरा हर क्षेत्र में बैठी है, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे राजनीति हो, चाहे समाज हो, वहां से एक एक करके मंत्राओं को निकालना पड़ेगा, तब हम राम राज्य की ओर बढ़ पाएंगे। वाह, बहुत ही बढ़िया व्याख्यान और इसका कितनी बढ़िया विवेचना। श्याम जी, आपने बहुत बढ़िया बताया है कि, और इसमें एक चीज हमें और शिक्षा मिलती है कि राज्य व्यवस्था में राज परिवार का कितना महत्व होता है। अगर राज परिवार भ्रमित है तो राज्य व्यवस्था भी भ्रष्ट हो सकती है। अद्भुत।
अब हम इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हम राज व्यवस्था की तरफ अगर इसको लेकर जाएं श्याम जी। एक इसमें है कि जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा है, प्रजा प्रफुल्लित है। आज का हम अगर देखें राज्य व्यवस्था तो ये लोकतंत्र या प्रजातंत्र है। हमारे यहां कहा गया यथा राजा तथा प्रजा। वर्तमान के अगर हम काल में देखें तो आप इन दो अब हमें विचार मिलते हैं, यथा राजा तथा प्रजा या यथा प्रजा तथा राजा। आप इन दोनों को किस तरह देखते हैं? और वर्तमान चूंकि आप युगानुकूल विश्लेषण करते हैं ग्रंथों का, तो आप कृपया इस पर प्रकाश डालें। दो प्रश्न हैं तिवारी जी के, दोनों का उत्तर निवेदन करता हूं। एक तो प्रश्न है कि राज परिवार का कितना योगदान है राम राज्य लाने में। यह देश साक्षी है कि राज परिवारों में कुछ लोग ऐसे भी रहे कि जब राजभवन खाली करके गए तो बिजली के स्विच बोर्ड भी उखाड़ कर ले गए। इस मौजूदा स्थिति में तिवारी जी का प्रश्न बहुत तीखा है, आइए विचार करते हैं। रामराज्य में परिवार की भूमिका रामचरितमानस से इतर एक ग्रंथ की मैं चर्चा करता हूं कि जब भगवान राम राजा हो गए और एक दिन राज्यसभा में आ रहे थे तो उनकी आंख में आंसू थे। लक्ष्मण जी ने पूछ लिया कि नाथ ये आंसू? बोले लक्ष्मण, आज रघुवंश की एक परंपरा टूट रही है। बोले कौन सी? बोले गुरुदेव ने कहा कि मुझे 80 धारा व्रत करना है और उस 80 धारा व्रत का पुण्य मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे नहीं मिला। अगर 80 धारा व्रत का पुण्य आज मुझे मिल गया होता तो आज ही मेरी प्रजा दैहिक दैविक भौतिक संताप से मुक्त हो गई होती। लक्ष्मण जी ने कहा कौन सा व्रत? बोले वशिष्ठ जी ने कहा गुरुदेव ने कि कोई ऐसा राम राज्य में व्यक्ति मिल जाए जिसने 14 वर्ष अन्न जल ग्रहण न किया हो, 14 वर्ष जिसने निंद्रा न ली हो, 14 वर्ष जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, अगर वो पुण्य मुझे दे दे और वो पुण्य मैं अगर वशिष्ठ जी को दे दूं और वशिष्ठ जी अगर वो पुण्य सरजू मैया को अर्पित कर दे तो सरजू मैया अयोध्या को दैहिक दैविक भौतिक संताप से मुक्त कर सकती। और मैंने पूरी और नजर दौड़ा ली, मुझे मेरे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके पास इतनी बड़ी तपस्या हो। इसलिए 14 वर्ष बाद अयोध्या को यह सुख मिलेगा, ये व्रत मैं आज से ही आरंभ कर रहा हूं। पर इतनी 14 वर्ष की अवधि के बाद अयोध्या का दैहिक भौतिक संताप दूर होगा, इसकी मुझे पीड़ा है। कहा भैया चिंता मत कीजिए, ऐसा पुण्य आपकी राज्य में एक नहीं 2 के पास है। भगवान ने कहा 2 कौन? बोले क्षमा करें, एक तो मैं स्वयं आपका छोटा भाई लक्ष्मण और दूसरी आपकी अनुज वधू उर्मिला। बोले लक्ष्मण झूठ मत बोल, 14 वर्ष तू जागृत रहा है, ब्रह्मचारी रहा, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन 14 वर्ष तूने अन्न जल का परित्याग नहीं किया है, फलाहार लिया है और जल पिया है। बोले प्रभु नहीं लिया। बोले मैं रोज फलाहार तुझे देता था मेरे हाथ से। बोले आप देते जरूर थे लेकिन वो फलाहार मैंने कभी किया नहीं। बोले क्यों? बोले जब अयोध्या से मैं विदा हो रहा था तो रास्ते में उर्मिला मिल गई और उर्मिला ने कहा कि नाथ आपकी यात्रा मंगल में हो भैया भाभी और आपकी, इसलिए मैं अयोध्या में 80 धारा व्रत का पालन करूंगी, 14 वर्ष अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। तो मैंने कहा था कि अगर तुम हमारे मंगल के लिए करोगी तो मैं अयोध्या के मंगल के लिए यही व्रत करूंगा। और आप जो मुझे फलाहार देते थे मैं उसे धनुष की बाण पर रखकर
अयोध्या भेज देता था ताकि उर्मिला को पता रहे कि मैं वहां वो व्रत कर रहा हूं। मैं आपसे लेता फलार जरूर था, लेकिन माथे चढ़ाकर यहां भेज देता था। भगवान ने उर्मिला जी को पूछा कि उर्मिला, क्या लक्ष्मण सही कह रहे हैं? बोले हाँ नाथ, रघुवंशी लक्ष्मण झूठ नहीं बोल सकते। वो जो फलाहार भेजते थे मैं गाय को खिला देती थी, पर आपकी स्मृति में मैंने पात्रों को सुरक्षित रखा है, आप चाहे तो दिखवा ले। और उन पात्रों को दिखवाया तो 7 पात्र खाली कम थे। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण इतना बड़ा तूने त्याग किया, 7 दिन और त्याग कर लेता तो शायद मुझे असिधार व्रत का फल मिल जाता। तूने 7 दिन क्यों व्रत खंडित कर दिया? लक्ष्मण जी ने कहा मैंने व्रत खंडित नहीं किया प्रभु, वो 7 दिन आपने ही फलाहार मुझे नहीं दिया था। बोले कब? बोले पहला दिन तो जब हम अयोध्या से विदा हुए, दूसरा दिन जब भैया भरत मिलने आए थे और हमें लगा था कि पता लगा कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, उस दिन ऐसा लगा था कि पिताजी को हमने आज ही खोया है, और उस दिन हमने फलाहार नहीं लिया था। तीसरा दिन जब भगवती जानकी का हरण हुआ, और 3 दिन जब आप समुद्र की प्रार्थना पर बैठे, भगवान ने कहा लखन लखन बस एक और बता दे तो तेरा भाई असिधार व्रत के योग्य हो जाएगा। लक्ष्मण ने कहा लंका के रणांगन में जब मेघनाथ ने मुझे शक्ति बाण मारा था और रात भर आप गोदी में लेकर केवल रोते रहे कि जगत मिले न सहोदर भ्राता, उस दिन प्रभु केवल आपने आंसू गिराए थे, मुझे फलाहार न दिया था। ये 7 पात्र कम है। भगवान राम लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। जानकी जी ने कहा उर्मिला इधर आओ इधर आओ। उर्मिला उर्मिला जी दौड़ कर आई। राम जी ने अपने दोनों हाथ फैला दिए, जानकी जी ने उसके नीचे साड़ी का पल्लू लगा दिया अपना, और राम जी ने कहा लक्ष्मण, राजा राम युवराज लक्ष्मण से एक भीख मांगता है। राजा राम अपने अनुज लक्ष्मण से एक भीख मांगता है। राजा राम अयोध्या के नागरिक लक्ष्मण से एक भीख मांगता है। जानकी जी ने कहा राजरानी जानकी युवरानी उर्मिला से एक भिक्षा मांगती है, बड़ी बहन छोटी बहन से भिक्षा मांगती है। राजधानी अयोध्या की राजरानी जानकी अयोध्या की नागरिक उर्मिला से भीख मांगती है कि तुम अपने 14 वर्ष का तप मुझको दे दो। अयोध्या के राजभवन की मिट्टी मुट्ठी में लेकर लक्ष्मण उर्मिला संकल्प करते हैं और वो अपना पुण्य राम जी को अर्पित करते हैं, और राम जी गुरुदेव को अर्पित करते हैं। गुरुदेव सरजू को चढ़ाते और आकाशवाणी हो जाती है, देहिक देविक भौतिक तापा राम राज नहीं काबहू। जिन राम के पास लक्ष्मण भरत उर्मिला मांडवी श्रुति कीर्ति जैसे लोग हों, जो त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति हो, वे ही लोग लंका में नहीं अयोध्या में राम राज्य ला सकते। और लंका में क्या हुआ? राम राज्य कैसे आते हैं? जब मेघनाथ की मृत्यु हुई तो उर्मिला सती होने लगी। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना सती होने लगी। चंदन की चिता तैयार की गई। सिपाही मेघनाथ के शव को रखने लगे चिता पर, तो दहाड़ पड़ी सुलोचना, खबरदार जो मेरे पति को किसी ने हाथ लगाया तो। बोले क्यों? बोले मेरे पति के शव को गोदी में तो रखा जाएगा, लेकिन महारानी मंदोदरी और महाराज रावण ही रखेंगे। रावण को बुलाया गया, मंदोदरी आई और कहा अब दोनों शव को उठाकर मेरी गोदी में रखो, लेकिन शर्त यह है कि पैर के तरफ से रावण पकड़ेगा और मुख के तरफ से मंदोदरी पकड़ेगी। विलाप प्रलाप करती मंदोदरी ने और रावण ने मेघनाथ के शव को उठाया और रखने लगे, तो सुलोचना का रुक जाओ 1 मिनट। महाराज ने कहा क्या? बोले महाराज दशानन, रिश्ते में तो तुम मेरे ससुर लगते हो,
पर ये सुलोचना आपसे एक सवाल करती है, बोले क्या? बोले आपके हाथों में क्या है? बोले मेरे जवान बेटे की लाश के पैर है। महारानी मंदोदरी के हाथ में क्या है? बोले महारानी मंदोदरी के हाथ में जवान बेटे की लाश का चेहरा है, सिर है। तो महाराज बताओ चेहरा कैसा है? रावण ने कहा मेघनाथ का चेहरा बहुत सुंदर है, बाल आकाश जैसा बाल है, 10 दिशाओं जैसे कान है। बोले चुप रावण, मैं अपने पति के चेहरे के बारे में नहीं पूछ रही हूं। मेरे पति का चेहरा तो इस सती के हृदय में बैठा हुआ है। तू क्या बताएगा रावण अपने बेटे का चेहरा, जो जिंदगी भर दूसरों की स्त्रियों का चेहरा देखता रहा हो, उसे अपने बेटे के चेहरा देखने की फुर्सत कब मिली होगी? ए रावण, कभी तूने अपने बेटे का चेहरा ध्यान से नहीं देखा होगा। तेरी जिंदगी तो दूसरों की बहू बेटियों को ताकने में ही बीत गई। मैं पूछ रही हूं मंदोदरी का चेहरा कैसा है? बोले मंदोदरी, बोले हाँ हाँ। बोले मई तनिया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। मेरी पत्नी ललाम है, सुंदरियों में परम सुंदरी है। सुलोचना रो पड़ी कि महाराज यही तो दिक्कत है, परमात्मा ने इतनी सुंदर पत्नी दी थी, फिर तुमने सुलोचना को क्यों देखा था महाराज? तुमने सीता की तरफ कुदृष्टि क्यों डाली थी? समझ गए आज भगवती की तरफ कुदृष्टि डालने का परिणाम कि तुम्हारे हाथ में तुम्हारे जवान बेटे की लाश है। और दूसरा प्रश्न है महाराज, जैसे ही शव छूटा हाथ से, गोदी में गिरा, रावण अग्नि देने लगा, तो सुलोचना ने पूछा कि महाराज बस एक बात बता दो। बोले क्या? कल तक मेरा पति जिंदा था, उर्मिला का पति मूर्छित पड़ा था, आज उर्मिला का पति जिंदा है और मेरा पति वीरगति को प्राप्त हो गया। तो महाराज क्या मैं छोटी सती हूं और उर्मिला बड़ी सती है क्या? मेरे पतिव्रत में कोई खोट है क्या? तब रोते रावण ने कहा था नहीं मंदोदरी और सुलोचना तुम दोनों सुन लो। बोले क्या? सुलोचना ने कहा क्या? सुलोचना ने कहा बताइए महाराज क्या? बोले मेरा बेटा मेघनाथ ने इंद्र को जीत लिया था, इसलिए मैंने इसका नाम इंद्रजीत रखा था। लेकिन आज इंद्रजीत भी मरा हुआ तेरी गोदी में पड़ा, उसका कारण है। बोले क्या? बोले तेरा पति इंद्रजीत था, लेकिन उर्मिला का पति इसलिए जीत गया कि वो इंद्रजीत नहीं इंद्रीजीत था, और इंद्रीजीत के हाथों एक दिन इंद्रजीत। राम राज्य और के परिजनों में बस इतना ही अंतर है कि राम जी का परिवार इंद्रीजीत है और रावण का परिवार केवल इंद्रजीत है। जिन राज परिवारों के बच्चे चरित्रहीन होंगे वो कैसे राम राज्य ला सकते हैं? जिसके परिवार के लोग चरित्रवान होंगे वही परिवार राम राज्य ला सकते। अद्भुत अद्भुत। श्याम जी बहुत ही बढ़िया, काफी बढ़िया। समय की थोड़ी मर्यादा है श्याम जी जी, परंतु जाते जाते अगर हम कहें कि कोई श्रोता गण अगर कोई एक आध संक्षिप्त प्रश्न करना चाहें तो और उसका संक्षिप्त उत्तर हम श्याम जी से अनुरोध करेंगे। हाँ जी, एक प्रश्न ही लेते हैं क्योंकि समय की मर्यादा है, और फिर निश्चित रूप से श्याम जी उपलब्ध रहेंगे और हम अलग से चर्चा कर सकते हैं। आचार्य जी, आपने रामचरितमानस का उल्लेख किया, उसमें जो समुद्र देव 3 दिन राम जी के आग्रह के बावजूद जो उन्होंने पथ देना स्वीकार नहीं किया, तो उस स्थिति में राम जी ने जो अपने धनुष बाण से एक ही तीर से उसे सुखाने की घोषणा की, तो समुद्र देव हाथ जोड़ के बाहर आए, और उसका प्रसंग आपको तो स्मरण है। तुलसीदास जी कहते हैं कि विनय न मानत जल्दी जब गए की बीती, बोले राम से है बिन कोई न प्रीति। यानी शत्रु या दुर्जन का विनाश करना ये देववाणी है। परंतु स्वातंत्र्योत्तर भारत में एक कलयुगी मनुष्य को महिमामंडित करके उसके द्वारा दिए गए शिक्षा कि हमेशा दुर्जनों के आगे समर्पण करते रहो, पीटते रहो, इसी को जो है हमारे सनातन समाज को अंगीकार करने का। कृपया संक्षिप्त में मेरा अनुरोध है, प्रश्न पूछें।
आपकी इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया? धन्यवाद। हमारे यहाँ अहिंसा परमो धर्म है, इसलिए सामान्यतः हमारे युद्ध नीति में चारों कहा गया, साम दाम दंड और, इसलिए अहिंसा पूर्वक विनय पूर्वक समाधान करना चाहिए। लेकिन जब न माने तो वही राम जी ने किया। और इसलिए गांधी जी का जो सिद्धांत आप कह रहे थे वो साम तक ठीक है, दाम तक ठीक है, लेकिन दंड और भेद की नीति पर लागू नहीं होता। और दुष्टों को मारना, दो शब्द भारतीय शब्दकोश में हैं, हिंसा मना है लेकिन वध मना नहीं है। बस एक लाइन में समझ लें, हिंसा के हम विरोधी हैं लेकिन वध के विरोधी। किसी को अकारण मारना हिंसा कहलाती है, लेकिन धर्मानुकूल किसी को मारना वध कहलाता है। तो हम हिंसा के विरोधी हैं लेकिन वध के पक्षधर हैं। और आइए मैं समेट लूं, एक जो अंतिम बात मुझे 4-5 मिनट में आज कहना थी, विश्व कल्याण के लिए राम राज्य के संदर्भ में, कि आपका जो प्रश्न था, जब भगवान राम राजा हो गए और वशिष्ठ जी ने प्रथम तिलक किया उनको, और उसके बाद आज्ञा दी कि भरत जी राजकोष की चाबी सौंपी जाए राम जी को, और तब सुमंत जी सोने की तस्तरी में मखमल का कपड़ा बिछा कर लाए, उस पर राजकोष की चाबी रखी थी, और चाबी रखी थी राम जी को लाकर दी। राम जी ने राज्यलक्ष्मी नमो नमः करके उन कुंजिकाओं को माथे से लगाया, तो सुमंत जी बोल पड़े कि महाराज मैं महामात्य हूं, अर्थशास्त्री हूं, अवध का अर्थतंत्र मेरे हाथ में, इसलिए आपको सूचना करता हूं कि महाराज दशरथ जो अपने जाते समय संपत्ति छोड़कर गए थे, वो 14 वर्षों में भरत जी ने उसको 10 गुना बढ़ा दिया। 10 गुणम दद्दात, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं। और इतना सुनते ही राम जी के हाथ से चाबी का गुच्छा छूट गया और खड़े हो गए और कहा, भरत इस सभा को उत्तर दो कि 14 वर्ष में 10 गुना राज की संपत्ति बढ़ कैसे सकती है? तुमने धर्म के लिए दिया देने वाला दान रोक दिया था, या किसी पड़ोसी राज्य पर आक्रमण किया, या कर की वृद्धि की, या कोई और अनाचार से पैसा कमाया है? 14 वर्ष में 10 गुना बढ़ कैसे गया? भरत जी ने कहा, क्षमा करे भैया, ये 10 गुना वृद्धि 14 वर्ष में मेरे कारण नहीं हुई है, आपके कारण हुई है। मैंने ना टैक्स बढ़ाया, ना किसी पर आक्रमण किया, ना धर्मस्व में दिया देने वाले दान में कोई कमी की है, ना यज्ञ अनुष्ठान बंद किए हैं, लेकिन आपके कारण। भगवान ने कहा, मेरे कारण कैसे? बोले, जब चित्रकूट से मंदाकिनी के किनारे से लौटे तो सारा अवध का समाज सरजू के किनारे आया था, और सबने सरजू का जल हाथ में लेकर प्रतिज्ञा की थी कि जैसा जीवन हमारे महाराज राम जी रहे हैं, जिनकी पादुका रखकर हम संचालन कर रहे हैं, वैसा ही जीवन ये प्रजा जिएगी। हम उपभोग नहीं करेंगे 14 वर्ष, और उत्पादन को दुगना करेंगे। इसलिए 14 वर्ष अयोध्या की प्रजा ने उत्पादन को दुगना किया है और उपभोग को शून्य किया है। आपके जाने के बाद एक भी संतान नहीं जन्मी अयोध्या में, केवल वो जन्मे बच्चे जो आपके जाते समय मां के गर्भ में थे। उसके बाद 14 वर्ष ब्रह्मचर्य से रही अयोध्या, और इसके कारण 10 गुना संपत्ति बढ़ गई है। राम जी खड़े हुए हैं और राम जी ने कहा कि अब समझ में आया कि राम राज्य राम के कारण नहीं आता है, अयोध्या जैसी प्रजा हो तो राम राज्य आता है। मेरी प्रजा इतनी तपस्वी त्यागिनी है, जिसने उपभोग को शून्य किया, उत्पादन को दुगना किया। तब भरत जी खड़े हुए, नहीं नहीं पिता निंदा की मुझे क्षमा हो, लेकिन महाराज यही प्रजा महाराज दशरथ जी के समय थी।
और यही प्रजा राम के समय महाराज आप 14 वर्ष राम तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। आप तपस्वी थे महाराज तो अयोध्या तपस्वी हो गई, राजा तपस्वी ना हो तो प्रजा तपस्वी नहीं हो सकती। इसलिए यथा राजा तथा बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आप सब में से अनेक लोग तो मुझे यूट्यूब पर सुनते ही रहते हैं, श्याम मनोत नाम से आप मुझे और भी इस संदर्भ में आगे सुन सकते हैं। और आप सब जैसे वरिष्ठ जनों के बीच में मुझे कहने का, अपना मत रखने का अवसर मिला। आपके चरणों में यही शब्दांजलि अर्पित करते करते वाणी को विराम देता हूं। श्रद्धा से बोलिए भारत माता की जय। धन्यवाद श्याम जी, और धन्यवाद सभी श्रोतागण इस सत्र के सफल संचालन के लिए। धन्यवाद।